नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अवधूत गीता का 42वां सूत्र ले रहा हूँ, बता रहा हूँ उस पे दत्तात्रेय जी क्या कहते हैं अपने शिष्य को। वो बोलते हैं, हे तात, माया और अमाया, है ना, माया और अमाया और छाया और अछाया, ये सब तू नहीं है। ठीक है, निश्चित ही ये सब तू नहीं है। तू जो है इस संसार में व्याप्त है, निराकार, निर्दोष। फिर तू ये कैसे समझ सकता है कि ये है? अब वो अपने शिष्य को जो बता रहे हैं और वो उसको बताने के बाद देख रहे हैं कि क्या शिष्य इस बात को ग्रहण कर रहा है या कहीं उसमें डाउट है। क्या शिष्य के लिए अब भी रात और दिन है, बुरा और अच्छा है? यदि अब भी बुरा और अच्छा है, रात और दिन है, तो अभी शायद उसे फिर वो ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ जिसको दत्तात्रेय जी कह रहे हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं माया अमाया। अमाया अर्थ मतलब छाया अछाया। छाया तो ठीक है, अछाया, अमाया, ये दो चीज क्या है? ये जगत माया है ऐसा मानने वाला भी यदि बचा हुआ है तो उस परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। समझे? यदि मैं कहता हूं कि ये संपूर्ण जगत माया है, तो इसका मतलब है कि अब भी तो मैं हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये सारी रात हो गई है, तो इसका मतलब दिन अभी आएगा। इसका मतलब दिन अलग है, रात अलग है। वहां पर वेदांत कहता है कि फिर तुम भेद में हो, फिर तुम द्वंद्व में हो, अद्वैत में नहीं हो। माया अमाया, शुभ और अशुभ नहीं, इससे भी पार। तू निर्दोष, आकाश के समान। आकाश में कभी रात और दिन होती है? पृथ्वी, सूर्य, इन सब ग्रहों के कारण, घूमने के कारण जो है रात और दिन होती है। आकाश में तो रात और दिन कुछ भी नहीं होता। आकाश में तो जब धूप ही नहीं होगी तो छाया भी नहीं होगी, और जब छाया नहीं होगी तो अछाया कैसे? जहां रात नहीं वहां दिन नहीं। तो दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को ये बताते हैं कि यदि ऐसा कहीं 1%, वो तो नहीं कहते, वो तो कुछ और कह रहे हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, यदि तुम्हारे अंदर कहीं 1% भी ये लगता है कि सारा जगत जो है माया है, तो माया को कोई मानने वाला भी तो होगा, माया को माया कहने वाला भी तो कोई होगा। फिर वो कौन है? इसीलिए ये जगत जो है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। अब मैं असत्य कैसे हो सकता हूं और सत्य कैसे होता हूं? अगर मैं कहता हूं कि मैं सत्य हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि जगत माया है, तो इसका मतलब मैं सत्य हूं, तो फिर दो हो गए। और वेदांत कहता है अद्वैत, जहां दो नहीं। ठीक है, इस सूत्र को समझ लिया, आराम से समझ सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई ऐसी बात है जो दो हिस्सों में आपको बांट रही है, तो फिर आप इस ग्रंथ को नहीं समझ पा रहे। और यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि जहां दो हिस्सों में आपका बंटवारा नहीं हो सकता, आप संपूर्ण जगत हैं और जो भी कुछ है वो विस्तार है, मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूं ना, इसे समझे। तो जो है मैं ही हूं, मेरे को क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि ये बात आपको समझानी पड़ रही है। ये बात आपको क्यों समझानी पड़ रही है? आप कह सकते हैं, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई जब दो ही नहीं है तो तुम समझा किसको रहे हो? आप ये बोल सकते हैं कि दो ही नहीं है तो फिर समझा किस करो? यदि दो नहीं है, ये संसार में दो नहीं है, तो फिर समझाया किसको जा रहा है? आप बोल सकते हैं। तो उसे भी समझो, समझाया उसे जा रहा है जो कल्पना बनी हुई है। कैसे तुम टूट जाओ? यदि ये यहां पर दो नहीं है तो समझाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
फिर मैं अपने को क्या समझाऊंगा? फिर तो कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। मगर आपके पांव में, हाथ में कहीं कांटा गड़ गया है और उस कांटे को निकालने के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो चीज क्या है? समझ। तुम्हें ये समझ आ गई तो फिर तो तुम और मैं कहीं है ही नहीं। फिर भक्त और भगवान थोड़ी ना होता, फिर बात खत्म हो गई। ठीक है, इस सूत्र को समझें। अब हम जो है आगे के सूत्र को लेते हैं और वो है 43 सूत्र। अब उसमें दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि मैं जो है बंधन रहित हूं। मैं जो हूं बंधन रहित हूं, है ना। सूत्र को अगर हम शुरू से समझे तो वो दत्तात्रेय जी ऐसे बोलते हैं कि ना तो मेरा आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। आदि, मध्य, अंत। ये आदि मध्य अंत मतलब क्या हुआ? यहां वो बोलते हैं ना तो मैं कभी था, ना मैं कभी हूं, ना मैं कभी होऊंगा। मैं इन सब से पार हूं। मैं इन सब से ही पार हूं। मेरे लिए प्रेजेंट भी कुछ नहीं है, मेरे लिए पास्ट भी कुछ नहीं है, मेरे लिए फ्यूचर भी कुछ नहीं है। यदि हम अपने जीवन को बांटें तो हम 3 हिस्सों में बांटेंगे: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैं इनसे भी पार हूं। मैं ये भी नहीं हूं, मेरा कोई आदि अंत नहीं, मैं मध्य नहीं हूं, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं। मैं बंधन रहित हूं। तो फिर जब मैं बंधन रहित हूं तो मैं मुक्ति की बात कैसे कर सकता हूं? समझे? यदि अगर मुक्ति की बात भी करते हो तो तुम बंधन में हो। मैं शुरू से अनंत 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 कालों से शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मैं ही मैं हूं बस। शुद्ध और पवित्र जो है वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। सूत्र में ये सब नहीं बोला गया है। सूत्र में बोला गया है कि मैं हूं, बंधन रहित हूं, इसलिए मैं बंधन की बात क्या करूं? बंधन तो शुरू से मुझे बांधा नहीं जा सकता। मुझे बांधने का कोई उपाय नहीं है। और जबकि हर बंधन मेरी वजह से है। ये समझना। तर्क कहता है ये सही है या ये सही है। तर्क कहता है ये सही है, ये गलत है, या फिर ये सही है, ये गलत है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है? तुम्हारी बुद्धि हां और ना। बुद्धि का मतलब है मन। हां और ना। मैं ये करूंगा, कहीं नुकसान ना हो जाए। अच्छा, अगर करूंगा तो इतना फायदा ना हो जाए। शादी करूं, ना करूं। जॉब करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं? है ना। तो बुद्धि जो है हां और ना में सोचती है। और यहां अवधूत गीता कहती है ना तो मैं हां हूं, ना मैं ना हूं, इनसे भी पार हूं। तो इसीलिए बंधन में बांधा नहीं जा सकता। मैं यहां कह रहा हूं, इसे समझ लेंगे कि मेरे को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ना पति के बंधन में, ना पिता के बंधन में, ना भाई के बंधन में, ना बेटे के बंधन में, ना दोस्त के बंधन में। मुझे किसी भी बंधन में बांधने का कोई उपाय नहीं। मगर सभी बंधन मेरे हैं। मैं सभी बंधनों में विद्यमान हूं। सूत्र को समझना। हम कहते हैं काम वासना गलत है, त्याग ठीक है। संसारी कहता है सन्यासी ठीक है, और सन्यासी कहता है संसार गलत है। फिर भी उस सन्यासी की निगाह संसार पे लगी रहती है कि कौन भक्त आ रहा है और क्या लेकर आ रहा है। यदि कोई भक्त जो है मोटी रकम लेके आया तो वो महाराज जी के आगे बैठेगा। यदि छोटी रकम लेके आया तो महाराज जी के पीछे बैठेगा। ऐसे ऐसी संस्थाएं भी हैं कि अगर आप उन्हें 1 लाख डोनेशन देते हैं तो आप उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। और आपको अगर 1 रुपए की डोनेशन भी नहीं देनी है तो बहुत दूर से आप हेलो हाय कर सकते हैं, है ना। तो मगर यहां पर चीजों को समझे।
यहां पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति की बात कैसे होगी। और मैं यहां कह रहा हूं कि मैं हर बंधन से मुक्त हूं, फिर भी मैं बंधन में हूं। मैं त्याग में भी हूं और मैं भोग में भी हूं। मैं वासना में भी हूं और मैं निर्वासना में भी हूं। यहां मैं तुमको जो बता रहा हूं वो सब एक है। मैं तुम्हारी कल्पनाओं में भी हूं। 5 महाभूत से जोड़ के जो तुम्हारा अस्तित्व बना वो मेरी ही वजह से बना, मैं ही हूं उसमें। मेरे से ही जन्म है, मेरे से ही मृत्यु है। मैं ही मर रहा हूं प्रतिपल। इस समय भी मैं मर रहा हूं और इस समय भी मैं पैदा हो रहा हूं। दोनों चीज एक साथ हो रही है। मैं ही रात हूं, मैं ही दिन हूं, मैं ही मैं हूं। फिर बंधन कैसा और मुक्ति कैसी। बंधन और मुक्ति ये मन की पैदा करी गई धारणा है, ये मन का धर्म है। मगर मैं यहां तुम्हें कहूं मन भी मैं ही हूं। इसे समझें तो जब ध्यान में उतरेंगे, अपने ध्यान में उतरेंगे, स्वयं के ध्यान में उतरेंगे, तब ये क्लियर होगा। ऐसे सुनने से क्लियर नहीं हो पाएगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।